तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था, बल के बाद हम आपको कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में बताएंगे। तो आज हम ये तीनों टॉपिक पे लेके आए हैं। आज हम सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य। कार्य क्या होता है? कार्य का मतलब है जैसे ही हम किसी बल लगाते हैं वस्तु पर तो वो विस्थापित हो जाएगी। विस्थापित का मतलब थोड़ी खिसक जाएगी, स्थिति अपनी चेंज कर लेगी। तो जैसे ही स्थिति चेंज करती है, जैसे मान लो यहाँ से लगा के यहाँ तक स्थिति चेंज कर ली, तो स्थिति जैसे ही चेंज करी तो इसको बोलते हैं विस्थापन। तो विस्थापन जितना हुआ तो कार्य बराबर तो बल और बल की दिशा में विस्थापन। जिधर हमने बल लगाया, मतलब इधर की तरफ बल लगाया, तो इधर कोई विस्थापन नहीं हुआ। अब चूंकि कभी कभी क्या होता है कि हम इस तरीके से बल लगा देते हैं तो ये कुछ थीटा डिग्री बनाता है विस्थापन की दिशा में। तो जैसे ही ये बढ़ता जाएगा छोटे से ज्यादा तो कार्य कम होता जाएगा। जैसे ही ये 90 हो जाएगा तो cos थीटा 90, तो कार्य शून्य हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि 90, मगर अगर ये विस्थापित हुआ और बल इधर लगा रहे तो वो कार्य 0 माना जाता है। तो ये तो हो गया कार्य। अब हम आते हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति वह क्षमता होती है जिसके द्वारा किसी कार्य को किया जाता है। जैसे मान लो कि मेरे में इतनी ऊर्जा है तो मैं उतना क्षमता हो गई मेरे अंदर कि मैं इतना कार्य कर सकता हूँ। तभी जितनी ऊर्जा होगी उतनी हम काम कर पाएंगे। तो ऊर्जा दो प्रकार की होती है। नंबर एक होती है स्थितिज ऊर्जा और एक होती है गतिज ऊर्जा। अब ये समझना पड़ेगा स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है कि हमारे, जैसे मान लो कि ये पृथ्वी है और इसकी स्थिति, कुछ स्थिति का मतलब कुछ दूरी, यानी कि यहाँ कोई पिंड रखा हुआ है तो ये जितनी हाइट पर रखा है, हाइट, तो ये हाइट मतलब स्थिति यहाँ से कितनी स्थिति, तो इसकी ऊर्जा हो जाएगी m जितना वेट है इंटू जी ग्रेविटेशन और h। तो ये स्थिति ऊर्जा हो गई। दूसरी होती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होती है कि कोई बॉडी चलायमान हो या गति की स्थिति में, तो वो दूसरी ऊर्जा होती है, उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होती है 12 m